हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान के जो प्रकाश हैं वो सब एक ही होते हैं। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, वो एक साथ एक भी हैं और अनेक भी हैं। जैसे उदाहरण दिया था, द्वारका में भगवान 16,100 रानियों के साथ में विवाह एक साथ करते हैं। उनके परिकर भी उसी प्रकार से अचिंत्य हैं, क्योंकि विवाह हो रहा है और माता पिता नहीं रहेंगे ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए 16,100 महलों में उनके माता पिता भी वहाँ पर विद्यमान हैं और परिकर भी विद्यमान हैं। और ये सब माइक नहीं है, किंतु जैसे उदाहरण दिया था सौबरी इत्यादि ऋषि का और रावण इत्यादि असुरों का, तो माइक होते मतलब उनका एक मूल होता है जिससे उन्होंने एक्सपेंशन दिखाया। केवल माया है ना, वो दिखा रहा है, खाली है तो नहीं। अब जो दिखा रहा है तो जो नकली वाले हैं वो तो नकली ही हैं। एक बाण मारा, वो नकली वाले गायब हो गए, असली वाला रह जाता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान 16,108 रानियों के साथ में विराजमान है। सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि प्रधान रानियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ में जो वो मूल है और जो दूसरी रानियां हैं उनके साथ में वो डुप्लीकेट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके मूल ही है। अब जब वो 16,108 से फिर जब सभा में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो रुक्मिणी वाले जाएंगे सभा में, वो कोई वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि वो सब एक ही हैं। यही अचिंत्य शक्ति है, ये दूसरे के लिए संभव नहीं है। जैसे रासलीला के समय भी बताया था कि जो राधा जी के साथ में विराजमान है ऐसा नहीं है वही असली है और बाकी गोपियों के साथ में नकली है, ऐसा नहीं है। वो सब एक ही हैं। एक होने पर भी उन्होंने ही 100 करोड़ रूप धारण कर लिया। वो 100 करोड़ भी सब कृष्ण ही है। इस प्रकार से उनको समझना पड़ेगा। और बाकी जो माया द्वारा दिखाते हैं वो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें सब एक जैसे नहीं होते हैं। दुर्वितर्क्या सा शक्ति अद्भुता पारमेश्वरी किंतु अस्यैकांत भक्तेषु गूढ़म किंचिन्न तिष्ठति। दुर्वितर्क्या ही सा शक्ति, जो ऐसी शक्ति है जो भगवान को एक साथ एक और अनेक करती है, ये दुर्वितर्क्या, तर्क से परे अगोचर है, महाशक्ति है, ये अद्भुत शक्ति है। इसकी कल्पना नहीं कर सकते जगत के लोग। परमेश्वरी भगवान की शक्ति, किंतु अस्यैक एकांत भक्तेषु गूढ़म, किंतु उनके एकांतिक भक्त उस शक्ति के गूढ़ रहस्य को संपूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। जैसे बताया, भगवान के जो भक्त लोग हैं वो उस शक्ति को अनुभव करते हैं, बाकी लोग समझ भी नहीं पाते, अनुभव क्या करेंगे। और ये तर्क के द्वारा समझी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे सौबरी ऋषि हैं वो भी अगर इस शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही भगवान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसी कारण से क्या होता है कि ये असुर लोग सोचते हैं माया, अरे तू मुझे माया दिखा रहा है, मैं देख अपनी, रावण ने भी माया विस्तार कर दी, 1000 रूप धारण कर ली। वो सोच रहा है राम जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमारी भी है, मेरी तो एक इससे ज्यादा माया है। ऐसा मूर्ख लोग सोचते हैं। लेकिन वो भगवान की माया नहीं है, वो भगवान का वास्तविक है। वो इतने रूप उन्होंने साक्षात रूप में धारण कर लिए और रावण ने नकली बनाए। एक माया वाला जो बाण मारेंगे तो वो नकली वाले सब गायब हो जाएंगे, फिर असली वाले में मार दिया, फिर असली वाले में। उनकी समस्त लीला ही उनकी विशेष महाशक्ति द्वारा कृत होने के कारण परम दुर्वितर्क है। तर्क से अगोचर, बुद्धि से, सब जड़ प्रत्येक वस्तु से अगोचर है। यहाँ तक कि जो चिन्मय जीवात्मा है वो भी उसको समझ नहीं सकता है। वो तब समझ पाएगा जब उसके अंदर में वो शक्ति संचार करेंगे। मतलब जैसे हमारा जीवात्मा है, बद्ध जीव है हम, हमारा शुद्ध अवस्था में जो जीवात्मा है वो भी भगवान को समझ नहीं सकता, वो अणु है।
जब उसके अंदर शक्ति संचार करते हैं, पार्षद देह प्राप्त करता है, तो उसके अंदर दिव्य शक्तियां आ जाती हैं। उनके द्वारा ही वो लीलाओं को समझ सकता है, वो उनकी सेवा भी कर सकता है। तथापि भगवान की कृपा विशेष द्वारा, यही कृपा विशेष है। भगवान ने कृपा कर दिया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दिया, तो उन्होंने देख लिया। नहीं देते तो वहीं पर भी बैठ करके भी नहीं देख पाते। तो उनकी कृपा द्वारा उस शक्ति का रहस्य उनके एकांतिक भक्तों के हृदय में स्फुरित होता है। रहस्य मतलब यथायथ, जैसे भगवान कह रहे हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तन्। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान सकते, यावान यह च अस्मि तत्वतः, तत्वतः जान सकते हो। वो भक्ति ही तो शक्ति है। यह कह रहे कृपा शक्ति, तो भक्ति ही तो है। तो उस भक्ति के द्वारा, यानी कृपा शक्ति के द्वारा भगवान को एज इट इज जान सकते हो। बाकी सब अनुमान ही लगाते रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो है। इसे बताने के लिए दुर्वितर्क इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी परमेश्वरी अद्भुत शक्ति दुर्वितर्क है, अचिंत्य है वो, अर्थात तर्क के द्वारा कोई भी उसे निश्चय करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह परम आश्चर्य रूपा है ना। जैसे जो भक्त है, एक वो कथा आती है ना, थोड़ा सा भूल गया मैं, कि वो भगवान जो सुई है, सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे इधर से उधर। तो वही है कि हमारे भगवान हाथी को ये सुई के छेद में से निकाल रहे। तो ये अचिंत्य, अब हमारी जो तर्क है उसके अचिंत्य है वो, क्योंकि हमारे तर्क के द्वारा ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान के लिए बहुत छोटी बात है, वो उस सुई के छेद में से ब्रह्मांड को भी निकाल सकते हैं। समझिए, हाथी की बात छोड़ो, इसलिए कह रहे हैं कि अचिंत्य है, हमारी चिंता से परे की बात है। बताए ना, जो वृंदावन धाम है वो, उसमें 100 करोड़ हो जाते हैं। छोटा सा वृंदावन धाम है, उसमें 100 करोड़ गोपियां, 100 करोड़ कृष्ण, 200 करोड़ तो ऐसे ही हो गए। फिर उनको नृत्य करने के लिए जगह चाहिए, कितना बड़ा हो गया। और जब ये ब्रह्म लीला दिखाई है भगवान ने, तो उसी जगह में, छोटी सी जगह में उन्होंने दिखाया कि अनंत विष्णु रूप प्रकट है, और अनंत विष्णु रूप में वो एक एक ब्रह्मांड के स्वामी है, और उन ब्रह्मांडों में उन विष्णु रूपों की पूजा हो रही है। ब्रह्मा इत्यादि सब देवता कर रहे हैं। अभी अनंत ब्रह्मांड उसी जगह में वृंदावन में ही दिखाए उन्होंने। तो इसलिए ये एक ब्रह्मांड को भी हम समझ नहीं सकते। ब्रह्मांड छोड़ो, पृथ्वी को ऐसे छोड़े से जिस एरिया में हम रहते हैं उसको भी समझ नहीं पाते। इसलिए यदि आपत्ति को शक्ति का विशेष ज्ञान न होने से भक्ति कैसे होगी, इसके उत्तर में कह रहे अन्यों के लिए दुर्वितर्क होने पर भी भगवान के एकांतिक भक्तों के चित्त में उस शक्ति का रहस्य स्वयं ही स्फुरित होता है। भक्ति के प्रभाव से सब स्फुरित हो जाता है। जैसे ये श्री सनातन गोस्वामी ये सब चीजें वर्णन कर रहे हैं, अब ये कैसे वर्णन कर रहे हैं, ये सब भक्ति के प्रभाव से कर रहे हैं, महाप्रभु की कृपा से। महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, आदेश देने से ही शक्ति संचार हो गई, और शक्ति संचार हो गई तो उनको सब कुछ पता है। नहीं तो बताओ, यहाँ से पढ़ने के बाद भी कैसे उन 8 आवरणों में क्या क्या है, उन लोकों में क्या क्या है, वो बद्धजीव कैसे समझ पाएगा? पढ़ने से भी नहीं समझ पाएगा। भगवान के एकांतिक भक्तों के चित्त में उस शक्ति का रहस्य स्वयं ही स्फुरित होता है। जो विश्वास सहित भक्तों की शरण लेकर इसको समझने की चेष्टा करते हैं, वे भी एकांतिकता प्राप्त होने से उस शक्ति को सम्यक रूप से समझ। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः, जैसे भगवान ने किसी भक्त के ऊपर कृपा की, उसके सामने वो शक्ति का रहस्य प्रकट हो गया और भगवान की महिमा को समझ गया। अब उन भक्तों का जो आश्रय ग्रहण करेगा वो लोग भी उसको समझ पाएंगे उस भक्त की कृपा से। मतलब ये परंपरा में चलती है
जैसे बताया कृष्ण हिते चतुर्मुख, ये हमारी जो परंपरा है, कृष्ण से चतुर्मुख ब्रह्मा जी नारद से ऐसे व्यास जी के पास आया। परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये परंपरा में कृपा चल रही है, यद्यपि वो तो भगवान है, फिर भी परंपरा की महिमा बता रहे हैं। उसी परंपरा में फिर धीरे धीरे रूप सनातन गोस्वामी से होते हुए, प्रभुपाद जी से होते हुए, गुरु जी से, अब हम अगर गुरु जी का एकांतिक आश्रय ग्रहण करेंगे, पूर्ण शरणागत हो जाएंगे जिस दिन, तो उस दिन ये शक्ति हमको भी समझ में आ जाएगी। जैसे राधा जी के प्रति प्रेम है गुरु जी का, वो हमारे हृदय में भी आ जाएगा, लेकिन होगा तब जब पूर्ण शरणागत हो। तब तक जितना हम शरणागत हैं उतनी मात्रा में ही हमको सब चीजें प्राप्त होंगी, मतलब उतनी मात्रा में अनर्थ दूर होंगे, उतनी मात्रा में भक्ति समझ में आएगी, उतनी मात्रा में शास्त्र प्रकाशित होंगे, उतनी मात्रा में ही भगवान की अचिंत्य बातें भी समझ में आ पाएंगी और सेवा वृत्ति भी होती है। तो ये सब ऐसे करके शरणागति के अनुसार ही होता है। इसलिए कह रहे हैं जो विश्वास सहित भक्तों की शरण लेकर के इसको समझने की चेष्टा करें। विश्वास सहित मतलब जो भक्त लोग कह रहे हैं, अब ऐसी ऐसी बातें कोई कह रहा, अरे एक हो गए फिर अनेक हो गए, 100 करोड़ रूप धारण कर लिए, एक अकेले 100 करोड़ गोपियों के साथ में कैसे नाच सकते हैं, ये विश्वास नहीं है उसको। जिसको विश्वास नहीं है फिर उसका नहीं होगा, उसके संदेह न रहेगा, संशयात्मा विनश्यति। अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो विश्वास सहित भक्तों की शरण लेकर इसको समझने की चेष्टा करते हैं, वे भी एकांतिकता प्राप्त होने से। एकांतिकता मतलब जब वो एकांतिक भक्त हो जाएंगे, अर्थात धीरे धीरे भजन साधन करते करते भावावस्था में पहुंचेंगे, तब वे इसको समझ सकते हैं। इसी विश्वास मूल में ही क्रमानुसार एकांतिकता भी दृढ़ होती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एकांतिकता का भी मूल है विश्वास, श्रद्धा। और श्रद्धा की परिभाषा क्या है? शास्त्र में संदेह का नाश और पालन करने की तीव्र उत्कंठा। गुरु वैष्णव और शास्त्रों के वचनों में संदेह नहीं होना चाहिए और पालन करने की तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, ये है विश्वास। ये श्रद्धा जितनी मात्रा में बढ़ती जाएगी उतनी मात्रा में एकांतिकता भी बढ़ती जाएगी। पत्नी सश्रयी युगपत् प्रणीतम द्रव्यम स भुंक्ते भगवान यदेकः पश्यन्ति नान्यत्र यथा प्रतिस्वमादौ ममादत्त तदेव मेयत्ति। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी हजारों पत्नियों द्वारा लाए गए द्रव्यों को एक स्वरूप में और एक ही समय में उपभोग करते हैं। अब पत्नियां उनके भोजन लेकर के आई हैं। कृष्ण की पत्नियां भोजन लेकर गए, 16,108 पत्नियां। अब वो बढ़िया बढ़िया अपने अपने द्रव्य बना के लाई अपने अपने किचन में, और कृष्ण एक ही है। अब एक ही स्वरूप में एक ही समय में जब उपभोग कर रहे हैं तो प्रत्येक पत्नी देख रही है कि वो मेरे ही भोजन खा रहे हैं। अब मतलब एक ही थे, अब एक से फिर 16,108 रूप भी धारण उन्होंने कर लिए, और प्रत्येक पत्नी देख रही है ये मेरा वाला ही ग्रहण कर रहे हैं। अथवा एक ही रूप में, यही अचिंत्य व्यापार है। रूप एक ही है, 16,108 भी नहीं बनाया, लेकिन प्रत्येक पत्नी देख रही है ये मेरा ही ग्रहण कर रहे हैं, और वो माया भी नहीं है। अब ये कैसी विचित्र बात है, माया भी नहीं है, ये अचिंत्य शक्ति है। और जैसे भांडीर वन में बालकों के साथ में कृष्ण भोजन करते हैं, तो प्रत्येक सखा यही देखता है कि कृष्ण मेरी तरफ ही बैठे हुए हैं, मेरी तरफ मुख करके बैठे हुए, सबको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर बता रहे हैं कि एक ही स्वरूप में एक ही समय में उपभोग कर रहे हैं। 16,108 प्लेटें रखी हुई हैं, एक ही स्वरूप में खा रहे हैं, और हर रानी देख रही है कि वो मेरा ही खा रहे हैं। प्रभु सर्वप्रथम मेरे द्वारा प्रदत्त भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रेयसी ही कृष्ण को पृथक पृथक रूप में केवल अपने द्वारा प्रदत्त द्रव्यों का ही भोजन करते देखती है।
इस प्रकार परम दुर्वृत्तर के अचिंत शक्ति का प्रभाव अपनी प्रियाओं के प्रति भगवान के प्रेम व्यवहार के दृष्टांत द्वारा पत्नी द्वारा कह रहे हैं। श्री राधा आदि ब्रज रमणियों या रुक्मिणी आदि हजारों प्रेयसियों द्वारा युगपत खाद्य सामग्री प्रदान किए जाने पर भी एक ही भगवान कृष्ण एक ही समय में उन समस्त खाद्य द्रव्यों का भोजन करते हैं। अब देखो, जैसे जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, 10-20 लाख लोग आते हैं और वो कुछ कुछ सब देते हैं और सब भगवान एक साथ ग्रहण कर लेते। अब हमारे हिसाब से क्या है, मान लो हम 10 लोगों ने एक साथ भगवान को अर्पण किया और मंत्र पढ़ रहे, एक साथ मंत्र पढ़ रहे हैं। अब हमारे हिसाब से क्या, कोई पहला तो किसी का तो पहला खाएंगे, एक का पहले खाएंगे, फिर दोबारा जैसे हम लोग सोच रहे हैं, अब तुमने हमारे प्लेट में लाके रोटी सब्जी दाल चावल खीर और करेला और ये 10 चीजें रख दी। अब मैं कोई तो पहले खाऊंगा ना, एक चीज को एक साथ सारे खा जाऊंगा, एक चीज तो एक ही खाऊंगा। तो हम क्या सोचेंगे कि पहले भगवान मेरा खा रहे, भगवान सबका एक साथ खा लिया। यह अचिंत्य व्यापार है। भगवान कृष्ण एक ही समय में उन समस्त खाद्य पदार्थों का भोजन करते हैं और हजारों प्रेयसियां उस समय उस भोजन लीला का दर्शन करती हैं। कैसे दर्शन करती हैं? अहो मेरा कैसा सौभाग्य कि प्रभु सबसे पहले मेरे द्वारा प्रदान किया भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जबकि वो सबका एक साथ खा रहे हैं। लेकिन रानियों को दिखाई दे रहा है कि वो सबसे पहले मेरा ही ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना वाला ही दिख रहा है। इस श्लोक में यथा शब्द से भगवान द्वारा किसी अन्य प्रकार का अर्थात मायिक आचरण संभव नहीं, साफ बता दिया यहाँ पे। इसको माया मत समझो, यह अचिंत्य शक्ति है भगवान की, इसीलिए तो अचिंत्य बताया। और वो झूठ नहीं है, क्योंकि वो जो रानियां हैं वो मायिक नहीं है, वो लक्ष्मियां हैं सब। वो लक्ष्मियों के सामने माया नहीं दिखाते भगवान। अपने परम भक्त जो होते हैं उनके सामने माया नहीं दिखाते, उनके सामने अचिंत्य शक्ति प्रकाशित करते हैं। और हमारे जैसे जो जगत के लोग हैं बद्ध जीव, उनके सामने माया दिखाते हैं। विशेषतः श्री कृष्ण अपने प्रेम के विस्तार चातुर्य के कारण उन सभी के प्रति प्रिय आचरण करते हैं। इतना प्रेम करती हैं वो, अब भगवान कैसे उनका मन तोड़ सकते हैं, समझ गए? और वो सबके मन में इच्छा है, जैसे अभी बताया कृष्ण 100 करोड़ रूप धारण क्यों कर लिए? वो एक से ही नृत्य कर रहे थे, लेकिन उनका प्रेम बहुत है गोपियों का। अब उनकी इच्छा हो रही है कि कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर, तब उनकी इच्छा को जान करके 100 करोड़ रूप धारण कर लिया, जितनी गोपियां उतने रूप धारण कर लिए। फिर कभी एक भी हो जाते हैं दोबारा। तो प्रेम की अधिकता के कारण इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से ये सारी रानियां लक्ष्मी स्वरूप हैं, इनका प्रेम बहुत अधिक है और ये सोच रही हैं कि कृष्ण मेरा सबसे पहले ग्रहण, सभी की सभी सोच रही हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने फिर अचिंत्य शक्ति प्रकाशित की और उन सब ने देखा कि कृष्ण सबसे पहले मेरा ही ग्रहण कर रहे हैं और सबका एक साथ ही एक ही रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ये अचिंत्य व्यापार है। तो सभी के प्रति प्रिय आचरण करते हैं तथा इसमें कोई अधिक विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी के प्रति प्रिय आचरण करना ही उनका प्रयोजन है। अतः ऐसा प्रिय आचरण कभी भी मायिक नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रेम है, और दूसरी बात वहां पर तो महामाया है ही नहीं। चित जगत में महामाया कहाँ है? ये द्वारका है, ये चित जगत है, ये धाम है, ये इसमें माया नहीं है। और फिर लक्ष्मियों के सामने माया, माया तो लक्ष्मी जी का ही एक प्रकाश है, योग माया भी। क्वचित केष्वपि जीवेषु तत्तशक्ति प्रवेशतः तस्यावेशावतारा ये ते अपि तद्वन्मता बुधई। कभी कभी जीवेषु तत्शक्ति प्रवेशतः, किसी किसी योग्य जीव में भगवान अपनी विशेष शक्ति का प्रवेश करा देते हैं। तस्य आवेशावतारा, और उनके जो इस प्रकार से आवेश अवतार होते हैं, ये तेपि तद्वन्मता बुधई, वो भी भगवान के समान ही होते हैं। जो पंडित लोग हैं वो जानते हैं कि ये भी सत्य हैं और भगवान के समान, जैसे परशुराम, पृथु। अब जब भगवान ने अपनी शक्ति प्रवेश करा दी, क्योंकि वो शक्ति स्वयं भगवान की है, कृष्ण है,
शक्ति मुख्य, शक्ति तो प्रवेश करा दिया। अब जब शक्ति प्रवेश करा दिया तो वो भगवान जैसे ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे बताया कि परशुराम जैसे अभी जो कृष्ण रास लीला कर रहे हैं तो इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं, एक ही कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। ये तो अचिंत्य व्यापार है। कैसे संभव है? हमारी बुद्धि से अचिंत्य है, लेकिन सत्य यही है। और इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा है, उनको सबको लग रहा है कि हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, इतनी तेजी है। अब वही शक्ति परशुराम ने संचालित कर दी। उसने पूर्ण नहीं करी होगी तो उसका, क्योंकि भगवान पूर्ण है, वो शक्ति संचालित कर रहे हैं, वो भी पूर्ण ही है। अंश जो अंश करेंगे, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी इंफिनिटी है, तो इसलिए वो शक्ति भी अनंत है जो परशुराम में प्रवेश कराया। अब उस शक्ति के प्रभाव से उनके अंदर इतनी तेजी है कि वो फरसा कब चलाते हैं पता ही नहीं चलता है। अरे तुम अस्त्र शस्त्र लड़ने के लिए तो उठाओगे तब तक जब देखोगे कि कोई मार रहा है, मारने आया, उसने देखा, उसने हाथ उठाया मारने के लिए, तब तो तुम रोकोगे। उसने कब उठाया, तब तुम्हारा गला कट गया, तुम्हारा हाथ तो ऐसे ही रह गया, पता ही नहीं चल रहा है तुमको। इसलिए परशुराम का फरसा इतनी तेजी से चलता था, लड़ेंगे क्या उनसे? सबके देखा तो मुंड ही कटे पड़े हैं लाखों जमीन पर, इतनी तेजी है उनके। क्यों है? क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो अचिंत्य है। इसलिए तो कहते हैं ये रावण इत्यादि से युद्ध करते हैं, भगवान ये तो लीला कर रहे हैं बस। परशुराम तो आवेशावतार हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति संचार कर दी कि पता ही नहीं चल रहा है उसको कब सहस्त्रबाहु की 1000 भुजा कट गई, मरा पड़ा है बस, यही देखा लोगों ने। तो फिर स्वयं राम तो भगवान है, वो कितना तेजी से मारेंगे वो पता भी नहीं चलेगा रावण को। इसलिए ये सब अचिंत्य व्यापार है। कभी कभी किसी महानतम जीव में, वो जीव साधारण नहीं होता है, इसलिए ये भी समझना चाहिए कि वो जीव है, उसके अंदर से भगवान की शक्ति निकल भी गई, परशुराम जैसे है, तब भी वो भगवत स्वरूप ही है। तो शक्ति का आवेश हुआ तो वो साधारण जीव नहीं, महानतम जीव है वो। उस शक्ति का प्रवेश होने के कारण उस जीव को आवेश अवतार के नाम से जाना जाता है। परंतु ये आवेश अवतार भी परम सत्य होते हैं। इसलिए देखो, जब भगवान राम आए, राम जी ने परशुराम से शक्ति तो ले ली, लेकिन उसके बाद भी जितने भी ऋषि मुनि है सब उनको भगवान परशुराम कहते हैं। अभी भी कोई साधारण जीव उनके समान तुलना नहीं कर सकता है कि कोई ऐरा गहरा आकर के कुछ भी करके चला गया, ऐसा नहीं है। अभी परशुराम की शक्ति तो बहुत है, तब भी भगवान की जो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति थी, अनंत शक्ति, वो तो निकल गई है, लेकिन साधारण जीवों के दृष्टि से तुलना में अभी भी उनकी शक्ति सबसे ज्यादा है। परंतु ये आवेशावतार भी परम सत्य होते हैं, और इन विशेष अवतारों के चरित्र में भी श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य मधुरिमा का प्रकटन होने के कारण पंडितों ने उनको श्री कृष्ण के अवतार में ही गणना की है। क्या बता रहे हैं? उनके चरित्र में भी जैसे अन्य अन्य और भी आवेशावतार हैं, व्यास जी हैं, चतुर्सेन हैं, नर हैं, परशुराम जी हैं, इनके में भी विभिन्न विभिन्न इनकी भी तो लीलाएं हैं, और वो लीलाएं जो कर रहे हैं वो किसकी शक्ति से कर रहे हैं? कृष्ण की शक्ति से कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण के अवतार के रूप में ही उनकी गणना होती है। इसलिए दशावतार में परशुराम इत्यादि का भी वर्णन है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण की शक्ति ही तो है। अतएव यहाँ और आगे भी श्री कृष्ण के परम अवतारी होने की सर्वोत्कृष्ट महिमा विशेष कही गई है, और कृष्ण तो परम अवतारी हैं। अतएव उन स्थानों पर वैकुंठेश्वर श्री नारायण शब्द का प्रयोग न कर श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग भी किया गया है। इन सब अवतारों के लिए भी कभी कभी, क्योंकि वो श्री कृष्ण की शक्ति है, इसलिए श्री कृष्ण का भी शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए कह रहे केशव धृता राम परशुराम रूप रघुपति रूप। यादृशो भगवान कृष्णो महालक्ष्मी अपि ईदृशी तस्य नित्य प्रिया सांद्र सच्चिदानंद विग्रह। अब तो भगवान की बात बताई, अब भगवान की जो शक्ति है उनकी बात बता रहे। शक्ति शक्ति मतो अवेदः, तो लक्ष्मी जी को अब साधारण मत समझो, ऐसा मत समझो, वो भगवान की दासी है, भगवान की शक्ति है वो भगवान की, लेकिन शक्ति जो है वो अनंत है, अचिंत्य है, तो
तो वही तो लक्ष्मी जी हैं। इसलिए अब इनकी भी महिमा सुन लो। जैसे कृष्ण है अनंत, वैसे ही राधा जी भी अनंत हैं। मूल ऊपर से बात करते, कृष्ण ने रूप धारण कर लिए 100 करोड़, राधा जी भी 200 करोड़ रूप धारण कर सकती हैं सेकंड में, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है, संपूर्ण शक्ति है। और वहां पर चित जगत में उन्होंने इस प्रकार से किया भी है। उन्होंने अपने काय भी सखियां 8, फिर उसके बाद में मंजरियां प्रकाशित, फिर उसके बाद में विपक्ष भी प्रकाशित, 360 प्रकार की मुख्य प्रधान नायिका है वो सब राधा जी का ही प्रकाश है, सब भाव है उनका। और फिर उसके बाद में फिर और अनंत विस्तार है, कितना है वो हमारी बुद्धि से परे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा लिख दिया, मोटा मोटा प्रधान जो है वो लिख दिया, और बाकी उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, जैसे भगवान के अवतारों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे मत सोच लो कि दादाजी के तो ऐसे थोड़ा बहुत जो हमने सुन लिया उतना ही प्रकाश हो तो उसका वर्णन हम कर लेंगे। कृष्ण की शक्ति तो है मूल शक्ति, तो जब कृष्ण का ही वर्णन नहीं करे, कृष्ण सब क्रिया किससे करते, शक्ति से ही तो करते, शक्ति का वर्णन कैसे कर लोगे? इसलिए वो भी अचिंत्य व्यापार है। भगवान श्री कृष्ण की जैसी महिमा उनकी नित्य प्रिया सच्चिदानंद घन विग्रह महालक्ष्मी की भी वैसी महिमा है। वो वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में भी विराजमान है, फिर बाहर एक रूप धारण करके सेवा भी कर रही है। इस प्रकार श्री भगवान के रूपों का तत्व निरूपण कर अब उनकी प्रियतमा महालक्ष्मी के तत्व को भी प्रसंग क्रम से निरूपण करने के लिए जादृश इत्यादि 4 श्लोक कह रहे हैं। 4 श्लोकों में महालक्ष्मी की महिमा बता रहे हैं। महालक्ष्मी नारायण की शक्ति है तथा इस श्लोक पुनः श्री नारायण को कृष्ण कहा गया है। जिस प्रकार वैकुंठेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अवतारी होने से श्री विष्णु आदि अवतारों से श्रेष्ठ है, इसलिए उन्हें महाविष्णु इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। उसी प्रकार उनकी नित्य प्रिया भी महालक्ष्मी इत्यादि नामों से जानी जाती हैं। क्या बता रहे हैं? वैकुंठेश्वर उनको महालक्ष्मी कह रहे हैं, क्यों? वो अन्य अवतारों की तुलना में जैसे उनके अंश हैं विष्णु इत्यादि, तो उनकी पत्नी को लक्ष्मी जी कह रहे हैं, तो इनको महालक्ष्मी। अब लेकिन ये भी नाम ही है, अब राधा जी के नाम आगे तो महालक्ष्मी नहीं लिखा है, तो क्या उनकी महिमा कम हो जाएगी क्या? वो तो मूल ही रहेंगी ना। और मूल कहने से भी फिर वही बात आ जाती है कि ये शब्द भी ठीक नहीं है। हम लोग जो भी शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं भगवान के लिए समझाने के लिए, ये शब्द है जड़। हमारे लिए मूल का मतलब जो होता है वैसा चीज जगत में नहीं है। जैसे अभी बताया कि एक कृष्ण ने 100 करोड़ रूप धारण कर, तो मूल कौन है? सारी मूल है वो, ठीक है ना। तो ये मूल केवल इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि रस विचार से तारतम्य है, वास्तव में मूल कुछ नहीं है। क्योंकि मूल कहने से लक्ष्मी जी अलग हो गई, राधा जी अलग हो गई। राधा जी ही लक्ष्मी जी हैं, जो अभी बताया था, राधा जी ही चंद्रावली हैं। तो मूल कहने से तो कुछ दो हो गया ना, और दो नहीं है वो। राधा जी ही चंद्रावली, राधा जी ही ललिता है, राधा जी ही विशाखा है। जैसे बताया कृष्ण ही बलदेव है, और फिर उनके जो सखा है श्रीदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि जो काय भी हुए हैं कृष्ण के ही, कृष्ण ही है वो। तो इसलिए केवल भाव का ही अंतर है। भाव का मतलब सेवा के लिए। अब मूल इस दृष्टिकोण से कि कोई तो एक सेव्य होगा, सेव्य तो एक ही होगा ना, इस दृष्टिकोण से कृष्ण मूल है, नहीं तो कृष्ण ही वो सब है, कृष्ण ही बलदेव है। इसलिए मूल कहने से हमारा जो जड़ वो आ जाता है आरोप कि हो तो मतलब छोटे हो गए बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु छोटे नहीं, कृष्ण ही बलदेव है, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही नरसिंह है, कृष्ण ही वामन है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए हमारा जो मूल जड़ शब्द जो है वो वहां पर ठीक फिट नहीं बैठता है, लेकिन और शब्द ही नहीं है समझाने के लिए। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सब अचिंत्य व्यापार, चित्त व्यापार है, ये सब इस प्रकार से नहीं समझा जा सकता। अभी हम कह देंगे कि नारायण के भी मूल श्री कृष्ण है, हम लोग जो कहते हैं हमारे अंदर जो भाव होता है वो गुरुवर का वैसा भाव नहीं है। जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है हमारा वैसा भाव नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं मतलब मूल कहने से मतलब
कृष्ण महान है, समझ गए, और नारायण उनसे बहुत कम है, ऐसा भाव आ जाता है, जड़ भाव आ जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी वो जड़ता है और हमको अभी वो उपलब्धि नहीं हुई है। लेकिन जब वही बात श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते हैं तो उनकी उपलब्धि है, वो कहने का मतलब है ये रस विचार से ही है। और कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन सब एक ही है, कृष्ण ही है, सब कृष्ण के ही प्रकाश है सब। तो कृष्ण के प्रकाश है तो मूल क्या हुआ, मतलब कृष्ण ही है। जैसा बताया था उदाहरण कि हीरो है, हीरो ने एक पिक्चर में 7 रूप धारण कर लिए, अब कौन सा असली है कौन सा नकली है? अरे वही बना हुआ है। पहले जब स्त्री का अभी वहां ड्रेसिंग रूम में गया, वही एक ही आदमी ड्रेसिंग रूम में गया, स्त्री बन करके आया, अब वो स्त्री की एक्टिंग कर रहा है, वही है वो। फिर कुछ देर के बाद में फिर वो जब विलेन का रोल आया तो वही भीतर गया, फिर ड्रेसिंग रूम में गया और उसको ऐसा उसका ड्रेसिंग चेंज किया पूरा सारा, अब वही विलेन है। अब मूल क्या है इसमें? मूल क्या है? वही तो कह रहा हूं, हम जैसे मूल बोलने के साथ ही साथ इस प्रकार से तो हमारे जड़ भाव आ जाता है। हाँ, वो केवल रस विचार के लिए ही तो है। अब जो कृष्ण जो है, जो किशोर हैं, उससे जो बाल्य कृष्ण प्रकट हुआ, क्या वो किशोर कृष्ण नहीं है? उनमें अंतर है क्या? कोई अंतर क्या है? इसलिए फिर मूल क्या हुआ? इस बात को कह रहे हैं हम, जैसे तुमने भी जैसे प्रश्न किया उसी से जड़ भाव उत्पन्न हो गया है। जड़ भाव के कारण ही ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हमको उपलब्धि नहीं है। अब बताओ, बाल किशोर में और मुख्य जो बाल कृष्ण में और जो किशोर कृष्ण में अंतर क्या है? अंतर ही नहीं है, तो फिर मूल क्या है? स्वरूप नहीं है, वही कह रहे रस विचार ही है। केवल रस विचार भी क्या है? रस विचार ही वही जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वही है। जैसे वो जो मुख्य हीरो है, जब वो मुख्य हीरो है तो उसके सारे काम कर रहा है वो, ठीक है। अब जब वो केवल विलेन बना तो केवल एक गुंडे वाला काम कर रहा है। आई बात समझे? केवल गुंडे वाला काम कर रहा है, तो जो गुंडे वाला काम कर रहा है उसको हम हीन भावना से देख रहे हैं, लेकिन वो है तो वही आदमी। आई बात समझ में? इसी प्रकार से कृष्ण ही सब है, इसलिए तो उनको स्वांश कहते हैं। नहीं तो बहुईश्वरवाद हो गया, दो होने से ही बहुईश्वरवाद हो गया। इसलिए हम बता रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, उस सब में जड़ भाव रहेगा ही रहेगा जब तक भाव अवस्था उत्पन्न नहीं हो जाती। इसको समझा नहीं जा सकता है। जितनी जितनी मात्रा में गुरु जी की कृपा होती जाएगी, उतनी उतनी मात्रा में उनका अभिन्नत्व तो हमको अनुभव होता जाएगा, तब ये जड़ भाव दूर हो जाता है। तब इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन जब जैसे गुरु जी है उनको चिन्मयत्व की उपलब्धि है, उनको तो सारा पता है, लेकिन जब वो व्याख्या करेंगे तो हमारी बुद्धि जड़ है और भाषा जो इस जगत की यूज कर रहे हैं वो भी जड़ है। इसलिए फिर हमको जड़ भाव जैसा ही समझ में आता है, इसलिए फिर वो मूल वाला चक्कर आ जाता है। नहीं तो ये बात समझाएं कैसे? जैसे कविराज गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं वो कैसे समझाएं बताओ, अगर मूल नहीं बोलेंगे? क्योंकि शब्द में मूल ही होता है। मूल का मतलब होता है जो जिसके अंदर सब कुछ है, इस कारण से मूल शब्द प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब वो कृष्ण सखाओं के साथ है तो वो किशोर कृष्ण और जो सखाओं के साथ है उनमें अंतर क्या है? वही तो जाते फिर गोपियों के पास में, वही तो जा रहे हैं कि कोई अलग जा रहे हैं क्या? कि अलग रूप बदल बदल करके जा रहे हैं? बताओ। हाँ, वही तो कह रहे हैं, तो एक ही है। इसलिए ये मूल शब्द है जो हमारा शब्द है ये, और हमारा शब्द मतलब जड़ संसार का शब्द है। जड़ संसार का शब्द होने के कारण ही बुद्धि में जड़ता भी है, शब्द भी जड़ है, जड़ भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए वास्तव में तत्व विचार से कुछ भी मूल नहीं है, सब ही एक ही है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया वो सब एक ही है, लेकिन फिर जैसे जैसे रस का आस्वादन कर रहे हैं भगवान, उसके हिसाब से उनके ऐसे ऐसे समझाने के लिए एक्सपेंशन को नाम दे दिए। ये प्रकाश है, ये विलास है, और फिर उसमें फिर ये है, फिर ये है, वो सब लेकिन तत्व से एक ही है वो। लेकिन हमको वो समझ में कैसे आएगा? इसके लिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उनके विभाग कर करके बताए।
तो इसी प्रकार से जैसे कृष्ण ही मूल है और कृष्ण ही सब कुछ है, उसी प्रकार से राधा जी ही सब कुछ है। वो सब कुछ राधा जी ही बनी हुई हैं। और भाव के अनुसार जैसे जैसे कृष्ण का जो भाव होता है उसके अनुसार राधा जी ने भी उन स्वरूपों में, जैसे चंद्रावली हैं, राधा जी चंद्रावली हैं। और राधा चंद्रावली के रूप में जब वो है, देखो इसलिए चंद्रावली को बताया गया, चंद्रावली के जो गुण हैं वो ललिता विशाखा से ज्यादा हैं। तो कहां से ज्यादा? जब राधा जी के काय भी ललिता विशाखा है, तो किसी दूसरे में उनसे ज्यादा गुण कैसे आ गए? संभव ही नहीं है। इसका मतलब राधा जी चंद्रावली बनी हुई है। जब चंद्रावली बनी हुई है तो उनका मूड क्या है? अब इसी को समझो, राधा जी ही है वो। मूड क्या है? विपक्ष वाला। ये हमारी अपोजिट पार्टी राधा जी के प्रति। क्या आश्चर्य की देखो ये रस विचार है, इसको समझना तो बुद्धि के कैसे संभव है? कितने आश्चर्य की बात है। राधा जी ने ही कृष्ण की सेवा के लिए एक स्वरूप धारण किया और उसमें मूड कैसा रखा? विपक्ष वाला। और उसमें किंतु जो गुण प्रकाशित करेंगी राधा जी, वो अपने से कम करेंगी। तो राधा जी प्रधान है। अब देखो जो गुण केवल प्रकाश किया है तो वो राधा जी, लेकिन गुण के प्रकाश होगा कम, इसलिए उनको मूल कह दिया है। आई बात समझ में? इसलिए उनको मूल कह दिया, लेकिन है तो वो राधा जी। इसको समझना, ये अचिंत्य व्यापार है। जब वो स्वयं राधा जी है तो गुण कम कैसे हो गए? ये हमारे अचिंत्य है। गुण कम नहीं है, प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण ही है। इसी प्रकार से कृष्ण ही बलदेव है। द्वितीय कृष्ण के काय भी, कृष्ण के द्वितीय प्रकाश है बलदेव प्रभु, मतलब कृष्ण ही तो बलदेव है। लेकिन उन्होंने मूड कैसा धारण किया कि मैं सेवक हूं, ये सेव्य है। तो अंतर क्या है दोनों में? तत्व से तो कोई अंतर नहीं है। ये सब लेकिन फिर भी बताया ये अचिंत्य ही रहेगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं कि जब बलदेव प्रभु कृष्ण की माया से मोहित हो गए तो फिर हमको लग रहा है कि अरे कृष्ण ही मूल है। अरे वो लीला विलास के लिए वो जो बलदेव स्वरूप है उसमें वो उतने ही गुण प्रकाशित करेंगे, तभी तो लीला कर रहे हैं। जैसे कृष्ण ही जब नरसिंह बने हुए हैं तो नरसिंह रूप में वो अब और वो मधुर रस वाले गुण प्रकाशित नहीं करेंगे, वो खुद है, उनकी अपनी इच्छा है ये, इसलिए होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तब हमारी जड़ बुद्धि है तो हम कहें कृष्ण श्रेष्ठ है, ऐसा भाव आ गया, ये जड़ भाव है। लेकिन वास्तव में तत्व विचार से कृष्ण ही नरसिंह है, कृष्ण ही राम है। जहां पर वो जितना प्रकाशित करना चाहते हैं उतना वो प्रकाशित कर रहे हैं, उस प्रकाशित करने के हिसाब से ही ये रस विचार है। बस ये है। और जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, नहीं समझ में आए तो बस भजन करते रहो। तो इसलिए यहां पर भी जो श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जिस प्रकार वैकुंठेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अवतारी होने के कारण विष्णु आदि अवतारों से श्रेष्ठ है। अब यहां पर भी जो श्रेष्ठ बताया वो वही तारतम्य के हिसाब से, इसलिए उन्हें महाविष्णु से कहा जाता है। उसी प्रकार उनकी नित्य प्रिया महालक्ष्मी भी कही जाती हैं। विष्णु पुराण में लिखा है, द्विजोत्तम महालक्ष्मी जगत की नित्य माता है तथा सदैव विष्णु के संग विराज रहती हैं। विष्णु के वहां से वे भी सर्वव्यापक हैं। अब सिंपल सी बात है, ये हमको समझ में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भाई कृष्ण सर्वव्यापक है, जहां तक कृष्ण है वहां पर तो उनकी शक्ति भी साथ में ही तो उनके अंदर ही है। कृष्ण और उनकी शक्ति में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो जहां कृष्ण है तो वहां शक्ति तो अंदर ही है। तो लक्ष्मी जी तो सर्वव्यापक है, तो दिखाई नहीं दे रही। जहां इच्छा होगी, जहां कृष्ण की इच्छा होगी वहां प्रकाशित हो जाएंगी। जिस रूप में कृष्ण की इच्छा होगी उस रूप में प्रकाशित हो जाएंगे। श्री विष्णु जब देवता रूप में प्रकट होते हैं तब महालक्ष्मी देवी रूप धारण कर लेती हैं, और जब श्री विष्णु मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब भी वे भी मानुषी होकर के भगवान के साथ नित्य विहार करती हैं। क्या बता रहे हैं? जब भगवान जैसे उपेंद्र रूप में आए तो वहां पर भी लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान है। अच्छा, भगवान ने एक अद्भुत लीला की नारद जी को मोहित करने वाली, तो वो जो विश्व मोहिनी थी वो थी कौन? वो तो लक्ष्मी जी थी, स्वयं लक्ष्मी जी थी वो।
और तभी तो गरुड़ पे बैठ करके भगवान आए, उन्होंने वरमाला डाल दी, लेके चले गए। तो इस प्रकार से भगवान जब फिर मनुष्य लीला करते हैं, मतलब राम जी के रूप में आते तो वो सीता बन जाती हैं, जब कृष्ण रूप में लीला करते तो वो राधा जी हो जाती हैं, और राधा जी के साथ में उनके और विस्तार होते। अब देखो जो राम जी हैं, राम जी का मूड क्या है? राम जी का मूड है मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा, उसके अनुसार ही सीता जी ने एक पत्नी बनी हुई है, नहीं तो वो सीता जी भी विस्तार कर लेंगी। राम जी के कृष्ण के साथ में जो विवाह होगा, लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और किसी जीव का विवाह नहीं हो सकता है। इस बात को समझ, उनकी पत्नियां जो है वो शक्तियां ही रहती हैं। ये पत्नी शब्द भी ठीक नहीं है। ये तो बताए ना कि हमारे जगत में होता है पत्नी, तो उससे एक अलग भाव उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उनका तो शक्ति तो अभिन्न ही है। उनका पत्नी कहने से क्या मतलब हो रहा है? कोई मतलब ही नहीं पत्नी का। उनके लिए क्या मतलब है पत्नी का? उनकी तो शक्ति अपने अंदर ही है, स्वरूप शक्ति है। जब वो लीला करनी है, उसी को एक रूप दे दिया उन्होंने, बाहर रूप में वो सेवा करने के लिए प्रकट हो गई, और वो फिर 16,108 रूप धारण करें, चाहे 16 करोड़ रूप धारण करें, 100 करोड़ रूप धारण करें, और उनसे विवाह करें या ना करें, क्या अंतर हो रहा है? लेकिन हमारे जैसे फिर से वही बात आ जाती है, जगत के जीव हैं, बुद्धि जड़ है उनकी, वहां पर यहाँ पर जो नियम होता है कि पत्नी होनी चाहिए, पत्नी के साथ ही रह सकते हैं, इस कारण से फिर वो ये लीला की शिक्षा, ये जगत को शिक्षा देने के लिए वो एक पत्नी पर धारण करते हैं राम जी। वो भी 1 करोड़ पत्नियां रख सकते हैं, और वो जो 1 करोड़ पत्नियां होंगी वो सीता जी का ही विस्तार होंगी। तो इसलिए किसी प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो 1 करोड़ भी क्यों, 16,108 क्यों बनी हुई है? क्योंकि कृष्ण की उतने रूपों में सेवा ग्रहण करने की इच्छा है, इसलिए वो इतने सारे रूप, महालक्ष्मी ही इतने सारे रूप धारण करके, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा इत्यादि बन करके, और 16,108 रानियां, ये सब भी वो कोई, ये जैसे बताया कि वो जो राजा था उसने इनको बंद करके रखा हुआ था, उनके साथ में कृष्ण विवाह कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि कृष्ण के साथ में ये जो वर्णन आता है, ये जो मीराबाई है, ये कृष्ण से विवाह पति रूप में प्राप्त करना चाहती, वो उनकी दासी बनी। तो 16,108 रानी है, वो लक्ष्मियां हैं, कृष्ण की साथ में उनकी सेवा शक्ति ही करेगी, जीव सेवा नहीं कर सकता है स्वतंत्र रूप में। जीव के अंदर शक्ति संचार कर दी है, शक्ति संचार करके वो पार्षदों जैसा हो गया है, वो अब सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर चुका है, लेकिन स्वतंत्र रूप में नहीं कर पाएगा, वो उनके अनुगत्य में ही करेगा। जैसे कोई सोचे कि मैं राधा जी की तरह सेवा करूंगा, तो संभव ही नहीं है। राधा जी पूर्ण शक्ति हैं, उनके अनुगत्य में ही सब सेवा करती हैं। ललिता विशाखा भी उनके अनुगत्य में, यद्यपि ललिता विशाखा तो स्वयं राधा जी हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे जीव हम में से कोई जाएगा तो वहां पर वो मंजरियां हैं, रूप मंजरी, और उनके अनुगत्य में जितनी मंजरियां, उनके अनुगत्य में ही सेवा प्राप्त होगी, उनके जैसी ही सेवा प्राप्त होगी। जैसे मतलब तांबूल अर्पण, पाद मर्दन, पयोदान, अभिसारा दिवी, ये सब सेवाएं हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन कह दो कि ये नहीं है, हम सबसे आगे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनकी आज्ञा होगी, उनका आदेश होगा, चलो थोड़ा चरण दबा दो राधा जी के, तो चरण दबा देगी। इस प्रकार से होगा, स्वतंत्र रूप में कोई भी सोचता नहीं। तो ऐसा होता अगर तो अगला जब कल्प आता ना, जब कृष्ण लीला करते, तो 16,109 रानियां हो जाती, बढ़ती चली जाती, वो तो विवाह बढ़ते ही चले जा रहे उनके, शास्त्र में इतना बताया। तो ऐसे तो उनकी हर बार शादियां बढ़ती चली जाती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, जितनी है उतनी ही है। वो चित्त जगत में है, यहाँ पर अवतरित हुई है वो लीला, वो विवाह लीला भगवान ने अवतरित की है, समझ में आ रही बात। और अवतरित होने के कारण ही वो यहाँ पर 16,108 विवाह हुए, नहीं तो अगले कल्प में कुछ और विवाह हो जाएगा, फिर कुछ और विवाह हो जाएगा। अगर ऐसा होगा भी तो मान लो, तो वो भी लक्ष्मी जियों ने ही विस्तार किया है, लक्ष्मी जी ने विस्तार किया, जीव के साथ भगवान विवाह नहीं करेंगे। है कौन
मीरा जी तो साधक है ना, जीव है, जीव है, इस कारण से वो जो भजन कर रहे तो उनको फिर जीव गोस्वामी ने लिखा है कि उनको महर्षियों के दासित्व का पद प्राप्त होता है, मतलब उनके अंदर में उस प्रकार का भाव रह सकता है, उस रूप में वो दासियों के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा कर सकती है। बस स्वतंत्र रूप में बताया, स्वतंत्र रूप में कोई जीव कृष्ण की शक्ति नहीं बन सकता। कृष्ण की शक्ति कैसे बन जाओगे तुम? अरे जीव तो जीव ही रहेगा ना, शक्ति कैसे बन जाएगा? इसलिए वो अपनी शक्तियों के साथ ही विवाह लीला इत्यादि करते हैं और जीवों को उनके अनुगत्य में सेवा का सुयोग प्रदान करते हैं।